नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र सर्वमित्र और द मसला में मसला है कि क्या हरियाणा में विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की फाइल तैयार है। कौन सी फाइल, और क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस फाइल से डरते हैं? क्या बीजेपी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को डराती है फाइल के नाम पर कि अगर वो कुछ बोले तो फिर उनके खिलाफ एक्शन हो जाएगा, इसलिए वो चुप रहें? ये हम क्यों बोल रहे हैं? दरअसल ये बोल रहे हैं अभय सिंह चौटाला, जिन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दिया है विधायक के पद से। उनको आज महम चौबीसी के चबूतरे पर सम्मानित किया गया सरवखाप की ओर से। वो मंच पर तो ये बात नहीं बोले, लेकिन नीचे आकर पत्रकारों से उन्होंने ये बात की। पहले आप इस बात को सुन लीजिए, फिर हम इस पर चर्चा करते हैं। साथ में एक और बात कि हरियाणा में जो चर्चा है ना कि सरकार गिर जाएगी, और कांग्रेस जो कह रही है कि वो अविश्वास प्रस्ताव लाएगी, उस पर भी वो बोले हैं, उस पर भी बात करेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है आज की डेट में भी बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। अब जब किसान आंदोलन चल रहा था, हमारा जब सेशन आया था, मैं अकेला था विधानसभा में जो किसानों की बात को लगातार सरकार को किस तरह से कटघरे में खड़ा करूं, मैंने अकेले ने वहाँ 1 घंटे लड़ाई लड़ी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा वॉकआउट करके गया। क्यों गया वॉकआउट करके? क्यों नहीं इसने वहाँ लड़ाई लड़ी? इसलिए गया कि इसको फाइल दिखा दी, ये फाइल तैयार है, या तो यहाँ से चले जाओ, और नहीं जाओगे तो फिर सोच लो क्या होगा आपके साथ। अब ये कहता है कि हम अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। अविश्वास प्रस्ताव तो 18 MLA चाहिए, और 18 MLA जब खड़े हो जाएंगे हाउस में तो अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो जाएगी। लेकिन मैं नहीं समझता कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस हाउस में ज़्यादा देर टिक पाएगा, फिर कोई ना कोई बहाना करके बाहर जाएगा। तो सुना आपने अभय सिंह चौटाला को। खैर, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप और वार पलटवार जो है वो चलता रहता है। अब अभय सिंह ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में कुछ बोला है, तो इस पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी पलटवार करेंगे, वो भी कुछ बोलेंगे। लेकिन क्या है कि अब विधानसभा का सेशन भी आने वाला है। आपको पता है अगले महीने की 5 तारीख को विधानसभा का बजट सत्र है हरियाणा में। क्या उस सेशन में कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाएगी, जो कि कांग्रेस कह चुकी है, विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह चुके हैं? और क्या वो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा? क्या उसको एक्सेप्ट करके चर्चा होगी? फिर उस पर क्या होता है, ये खैर देखने वाली बात है। लेकिन उस पर भी अभय सिंह चौटाला ने कहा कि शायद उस अविश्वास प्रस्ताव पर भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा स्टैंड ना ले, कहीं वहां से भी ना वो भाग जाएं, जैसा वो पिछले सेशन की बात कर रहे हैं। खैर, ये राजनीति है और मौका भी है, दस्तूर भी है, और किसान आंदोलन भी चल रहा है। किसान आंदोलन को लेकर जगह जगह किसान महापंचायतें भी हो रही हैं, और राजनीति के जो लोग हैं वो भी, खासकर जो विपक्ष के लोग हैं, वो भी कहीं ना कहीं किसानों को समर्थन देने के लिए इधर उधर पहुंच ही जाते हैं। और देखना होगा अब आगे क्या होता है, यानी किसान आंदोलन को लेकर कि अभय सिंह चौटाला ने तो इस्तीफा दिया था, अब वो और लोगों से भी कह रहे हैं कि जो किसानों के हक में बोल रहे थे, अब वो कहाँ हैं, वो इस्तीफा दें। खैर, आपका इस मसले पर क्या कुछ कहना है, आप भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। जो अभय सिंह चौटाला विपक्ष के नेता के बारे में बोल रहे हैं, उस पर आपकी राय क्या है? या जो सरकार गिराने की बातें चलती रहती हैं हरियाणा में, उस पर आपकी राय क्या है? अविश्वास प्रस्ताव की जो बात की जा रही है, उस पर भी आप क्या सोचते हैं? कमेंट के माध्यम से हमें जरूर लिखकर भेज दीजिएगा आप। और अगर आप चाहते हैं कि किसान आंदोलन से जुड़ी कोई भी बड़ी अपडेट, या फिर प्रदेश देश का जुड़ा कोई भी बड़ा मसला वो आप तक पहुंचे, तो फिर द मसला को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो अगला मसला है वो आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार।